नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब अध्ययन करेंगे आधुनिक काल से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके टीजीटी के एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, सामयिक काल जो नाम नहीं दिया गया। प्रश्न नंबर दूसरा, इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 1843 ईस्वी माना गया है। ठीक है, 1857 ईस्वी भारतेंदु काव्य का समय सीमा माना जाता है 1857 से, लेकिन आधुनिक काल का समय सीमा 1843 ईस्वी है। बी ऑप्शन आपका सही है। 252 बैसोन की वार्ता के रचनाकार कौन है? बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, गोकुल नाथ। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि गोकुलनाथ किसके पुत्र थे। 84 बैसोन की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर भी आपका ये ऑप्शन सही है, गोकुलनाथ। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जो श्रृंगार रस मंडन के रचयिता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, विठलनाथ जो अष्टछाप के। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो अष्टयाम लिखा गया है। ठीक है, 1603 ईस्वी में। अष्टयाम का रचना काल क्या है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो अभी इसका आंसर बताया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, 7 का 1603 ईस्वी। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, गंग कवि। भाषा युग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? भाषा युग वशिष्ठ। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा युग वशिष्ठ। तो लास्ट में आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका 70 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, क्योंकि यह श्रृंखला जो है 70 क्वेश्चनों की है। अगला प्रश्न, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की? बताइए प्रेम सागर, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 10 का। तो हिंदी में पूछा है तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये भी ऑप्शन आपका लल्लू लाल सही है। भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 11 का। तो यहाँ पर 18वीं शताब्दी, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए उदयभान चरित, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 12 का। तो रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खान जी की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, 13 का ए, सदल मिश्र। इनमें से मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? सदा सुखलाल का नाम नियाज भी था। ठीक है, तो इनकी कौन सी रचना है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 14 का। तो सदा सुखलाल की रचना जो है सुख सागर है, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? बताइए कौन काम नहीं करता था, आपको बताना है। ठीक है, नहीं पूछा हुआ है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 15 का। ईसा अल्लाह खां है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नहीं तो जहाँ गिलक्राइस्ट वहाँ का प्राचार्य प्रिंसिपल थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र भाषा मुंशी थे। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है जो लल्लू लाल की रचना नहीं है? 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? एबीसीडी में कौन सा, बताइए। तो 16 का आपका मंडोवर का मॉडर्न, आपका डी ऑप्शन सही है, जो रचना उनकी नहीं है। अगला प्रश्न, लल्लू लाल जी की कहाँ के निवासी थे? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 17 का। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, वह आगरा के निवासी थे, ये ऑप्शन सही है। लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 18 का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? लाल चंद्रिका के रचयिता एबीसीडी में कौन है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, लल्लू लाल। ठीक है दोस्तों, बी। मुंशी सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है?
19 का पूछ रहा है सदा सुखलाल कहाँ के निवासी थे, तो यह दिल्ली के निवासी थे, आपका बी ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया, बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है गद्य के प्रवर्तकों में, बताइए 20 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सदा सुखलाल। सदा सुखलाल की कौन सी रचना है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, 21 का। तो यहाँ पर आपका बताइए कब से माना जाता है, 21 का। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, 1800 ईस्वी से। कहीं कहीं पर ये भी दिया रहता है कि 1850 जब से भारतेंद्र जी का जन्म हुआ तब से माना जाता है। तो भारतेंद्र युग में ही गद्य की सूत्रपात हुआ, गद्य का जनक भारतेंद्र जी को ही माना जाता है। लेकिन आपका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, 22 का। राजा भोज का सपना, तो 22 का आपका ये ऑप्शन सही है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये ऑप्शन सही है। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तिमिर नाशक। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, 23 का, बताइए। तो जो तिमिर नाशक है यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, मानव धर्म सार पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, मानव सर्मधार पुस्तक के रचयिता का नाम, बताइए। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, 25 का। प्रजा हितैषी, तो राजा लक्ष्मण सिंह, आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, 26 का। तो न्यारी न्यारी अलग अलग है, तो आपका राजा लक्ष्मण सिंह, डी ऑप्शन सही है। पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थन विद्वान कौन थे, बताइए। हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, 27 का। तो नवीन चंद्र राय, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, तो भारतेंद्र जी को कहा जाता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन आपका सही है। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। 29 का। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 1 से 22 तक का प्रैक्टिस सेट अभी तक आपने TGT से संबंधित नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल SS टीचर अकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, 30 का। तो आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। हिंदी भारतेंद्र युग की समय सीमा इनमें से क्या माना गया है, तो बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, भारतेंद्र युग का समय सीमा। 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 1857 से 1900 माना गया है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, 1903 से। और यह कब तक रहे, आप कमेंट करके अवश्य बताइए। भारतेंद्र जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था, ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, तो कुल 35 वर्ष का था। 1850 ईस्वी में जन्म हुआ और 85 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 35 वर्ष था। अगला प्रश्न, इनमें से पंडिताउन किस लेखक की भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, तो बताइए। पंडिताउपन किस में माना है, तो आपका 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे सदा सुखलाल, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, 35 का। तो 35 का आपका बी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। चूरन साहब लोग जो खात सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, 36 का। तो 36 का आपका सी ऑप्शन सही है, भारतेंदु जी। ठीक है।
इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जो भारतेंदु मंडल का लेखक है, बताइए। तो 37 का आपका ए ऑप्शन सही है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है जो भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? पूछ रहा है कि भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है, तो ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 38 का। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, बाबू गुलाब राय। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 39 का, बताइए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी, बताइए। नाटकों में अभिनय करने के लिए लोग अपने मूंछ को भी मुड़वा लिया करते थे, ऐसे लेखक कौन थे, बताइए। 40 का। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, प्रताप नारायण मिश्र जी थे, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 41 का, बताइए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 42 का। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, परीक्षा गुरु को माना है। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि परीक्षा गुरु किसकी रचना है। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताइए। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम क्या है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 43 का। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, आपका बी ऑप्शन सही होता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 44 का, बताइए। भारत मित्र दिल्ली से निकलता था, यही ऑप्शन आपका असत्य है, तो आपका 44 का सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्रिका, ठीक है। किस सन में प्रकाशित हुआ था? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, पूछा है, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है जो भारतेंदु जी का नाटक नहीं है, ठीक है दोस्तों, बताइए। 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका विशाख, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै, यह पंक्ति किस कवि की है, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 47 का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग की कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी? हर गंगा कविता किसने लिखी, बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 48 का। तो प्रताप नारायण मिश्र जी लिखे हैं, आपका डी ऑप्शन सही है। विशस्य विषम औषधम नाटक के रचयिता कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। 49 का। तो भारतेंदु जी हैं, आपका ए ऑप्शन सही है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि की है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 50 का, बताइए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिए। हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किस रचना की है, रचनाकार की है, बताना है आपको किस रचनाकार की है। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 51 का। यहाँ पर राधा चरण गोस्वामी जी का है, तो ये ऑप्शन सही है, 51 का ए। भारत भारती के रचयिता कवि कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? आप कमेंट करके अवश्य बताएं, जो भी मेरे मित्र दोस्त देख रहे हैं। नौ भक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? नौ भक्तमाल, भक्तमाल नहीं पूछा है, नौ भक्तमाल, इसे ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। 53 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो राधा चरण गोस्वामी जी, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, जो विषया संतन तज ताहि मूड लपटात, जो नर डारत बमन कर स्वान स्वाद सौखात, यह दोहा किस कवि का है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 54 का। तो राधा कृष्ण दास जी का है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? पुष्ट मार्ग में बताइए कौन दीक्षित था? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? 55 का। यहाँ पर स्वयं भारतेंदु जी दीक्षित थे, आपका बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है, पूछा है। भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है, आप बताइए कौन सा नहीं है? 56 का। तो इतवृत्तात्मकता
नहीं है, ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बौछाए पंक्ति किस कवि की है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 57 का। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, भारतेंदु जी हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो समस्या पूर्ति आपकी बी ऑप्शन सही है यहाँ पर, समस्या पूर्ति। अगला प्रश्न, यह ब्यारी तबे बदलेगी कछु पपिया जब पूछिए पीयू पीयू कहाँ? यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 59 का। तो प्रताप नारायण मिश्र, आपका बी ऑप्शन सही है। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? समस्या पूर्ति तो भारतेंदु युग का प्रवृत्ति है, लेकिन समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है आपको बताना है। 60 का। यहाँ पर आप अंबिका दत्त व्यास जी हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी का। 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, नवनीत, तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, ये इसको मिलाना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम फुलवारी, ठीक है, आपका ए का 2 से मिलान हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम फुलवारी 62 का। उसके बाद आपका प्रताप नारायण मिश्र, श्रृंगार विलास 3, राधा कृष्ण दास, भारत 12 मासा, और अंबिका दत्त व्यास, पावस 50। ठीक है, तो 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? 2 3 4 1 ये ऑप्शन में है, तो आपका ये ऑप्शन सही है। पै धन विदेश चली जात अति अखबारी, यह पंक्ति किस कवि की है? एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए 63 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सी ऑप्शन सही है। हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए किस कवि की पंक्ति है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 64 का। 64 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, इन कवियों के काल क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 65 का। तो यहाँ पर आपका 65 का पूछा है। बताइए। तो सेनापति आपका रीतकाल के कवि हैं, तो आपका यही ऑप्शन सही होगा, बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है? बताइए कौन सा मौलिक नाटक नहीं है पूछा है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 66 का। तो विद्या सुंदर, आपका ए ऑप्शन सही है। कविवचन सुधा के संपादक का नाम था? बताइए 1968 में हुआ था, बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 67 का। ब्राह्मण पत्र के संपादक थे, बताइए कौन थे ब्राह्मण पत्र के संपादक? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? 68 का। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण पत्र का संपादक थे, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ब्राह्मण अभी ऊपर बताया गया है, प्रताप नारायण मिश्र, तो आप इसको मिला दीजिए। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और 2 से महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। तो आप बताइए 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है? 4 3 1 2 सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आप बताइए 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका प्रसाद, ठीक है, कोणार्क, 8वां सर्ग, आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अंधेर नगरी, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से शुरू होता है, तो आपका ये ऑप्शन सही है 70 का। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।